हेलो एवरीवन, आज मैं आपके सामने एक्चुअल में एक ऐसी कमेटी को लेकर आई हूँ जहाँ से यूजीसी देखो इंटैक्ट जो करके क्वेश्चन पूछता है, चाहे स्कूली एजुकेशन के साथ पूछो या चाहे मैं बात करूँ हायर एजुकेशन के साथ पूछो या चाहे क्वेश्चन यूजीसी एनसीएफ के साथ पूछो। अब देखो ये एक्चुअल में कॉन्सेप्ट को देखते देखते आप इतनी सारी चीज़ों तो क्लियर कर लिए होंगे कि जब मैंने तीनों को एक साथ इंटैक्ट किया है। बात कर रहे हैं यशपाल समिति। अगर बात यशपाल समिति की हो रही है तो एक्चुअल में यहाँ जो आज हम थीम लेकर आएंगे कंप्लीट रूप से हायर को भी देखेंगे, हायर के साथ स्कूली एजुकेशन को भी देखेंगे, उसके साथ हम एनसीएफ 2005 को भी देखेंगे। ठीक है, तो एक्चुअल में यहाँ से जो क्वेश्चन आता है, जैसे मैनी टाइम मैंने बच्चों से कहा है कि सबसे पहले आपको इंटैक्ट जो करना है, अगर मैं पेपर सेकंड के लिए अगर मैं बात करूं और एक्चुअल में यूनिट 1 के लिए अगर मैं बात करूं तो यूनिट 1 देखो आपको बहुत अच्छी तरीके से एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत स्मूथ तरीके से देखना है। इवन अगर मैं बात करूं यूनिट सेकंड के लिए, ठीक है, तो यूनिट सेकंड में आपको कुछ रिकमेंडेशन देखनी है। एक्चुअल में यूजीसी बार बार वहीं से क्वेश्चन पूछता है जो हमारी रिकमेंडेशन होती है। ठीक है, अब सबसे पहले ये देखना है 1992 ईस्वी में ये पैनल का गठन होता है। 1993 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट सबमिट की जाती है, साथ के साथ इसका एक लोगो दिया जाता है, स्टेटमेंट दिया जाता है, एजुकेशन लर्निंग विदाउट ऑफ बर्डन, अर्थात शिक्षा बिना बोझ तले है। ठीक है, यानी यशपाल कमेटी जो है हमें एक्चुअल में बताना चाहती है अगर आप बच्चों को एजुकेशन दे रहे हो तो एक्चुअल में बच्चों को एजुकेशन ऐसी दो कि कंप्लीट रूप से रियल लाइफ लगे, एक्सपीरियंस लगे, यानी रोट और रिकॉल्स लर्निंग के लिए बात नहीं करती। एनसीएफ अगर 2005 में भी अच्छी तरीके से लिखा है, आपका ये 1992 की रिपोर्ट में भी आया था और 1993 में भी। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि एक्चुअल में जो बच्चे का एक बस्ते का वजन है ना, तो बच्चे के बाहर से भी ज़्यादा लगने लगा है। तो उन्होंने कहा कि बच्चे कहीं ना कहीं उस लेवल के एक बर्डन के अंदर आ रहा है, तो उसी बस्ते के बोझ के वजन को कम करने के लिए उन्होंने एक स्टेटमेंट है एजुकेशन लर्निंग विदाउट ऑफ बर्डन। एक्चुअल में बच्चे को एक रियल लाइफ के साथ साथ जो बच्चे को इंटैक्ट किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, एक एक्सपीरियंस बेस के आधार पे किया जाएगा। ठीक है, तो इनका ये मानना था कि अगर बच्चे को बाहर के ज्ञान के साथ जोड़ दो तो वो अच्छा लगेगा। तो यशपाल समिति क्या बोलती है, अगर बच्चे को तुम एप्पल की इमेज दिखा रहे हो तो तुम गलत हो, बच्चा गलत नहीं है। मार्केट जाओ, बच्चे को खरीदो एप्पल, तो बच्चा ताकि उसके साथ साथ क्या करेगा, एक टेस्ट भी पता चल जाएगा। ठीक है, अगर ताजमहल की इमेज दिखा रहे हो तो इमेज मत दिखाओ, एक्चुअल में बच्चे को रियल करो। ठीक है, एक्सपीरियंस बेस और रियल बेस के लिए बात करते हैं। अब हम बात करते हैं, ये रहा आपका 1992 में जो ये रिपोर्ट आती है और 1993 में ये रिपोर्ट सबमिट करती है। बात करती है स्कूली एजुकेशन के लिए, जिसका स्टेटमेंट होता है एजुकेशन लर्निंग विदाउट ऑफ बर्डन, रियल लाइफ एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन बेस की आधार की बात करती है। वहीं से बच्चा क्या करता है, लर्निंग बाय डूइंग योरसेल्फ करके सीखता है, क्योंकि जब एक्टिविटी मेथड होगा, फिजिकल एक्ट एंड ऑब्जर्व होगा, तो बच्चे की एक लर्निंग जो होगी एक्चुअल में वो स्मूथ होने लगेगी। ठीक है, अब मैं जो यहाँ बात कर रही हूँ तो वो आज का जो स्टेटमेंट है या फिर आज की एक कमेटी है वो एक्चुअल में जो है हमारी 2009 है। 2009 जो है तो यानी 2008 में ये पैनल का गठन होता है, 2009 में अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है। ठीक है, सिर्फ इतना थोड़ा सा अंतर है। अगर आप देखना चाहें 1992 ईस्वी में गठन किया, 1993 ईस्वी में रिपोर्ट सबमिट की गई, सन 2008 में उसका गठन किया गया, सन 2009 में उसकी रिपोर्ट सबमिट की गई है। ठीक है, जो सन 2009 वाली जो कमेटी है एक्चुअल में वो हायर एजुकेशन के लिए बात करती है। तो यहाँ सिर्फ आपको दो कीवर्ड अच्छे से देखना है। अगर मैं फर्स्ट कीवर्ड के लिए बात करूँ, रिवैल्यूएशन और रिजैल्यूएशन के लिए बात करेगी, और ये कमेटी का जो मुख्य उद्देश्य है, एक्चुअल में मुख्य उद्देश्य क्या है, जो उच्च शिक्षा है उसकी नवीनीकरण और नवीनीकरण के साथ जो कार्यकलाप है, कार्यकलाप में सलाह देने के लिए बात करती है। ठीक है, अब देखो यहाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्चुअल में यहीं से कुछ रिकमेंडेशन के साथ यूजीसी क्वेश्चन पूछती है। एक्चुअल में वो रिकमेंडेशन आपको बहुत स्मूथ तरीके से याद होनी चाहिए, क्योंकि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने जब सन 2005 में उच्च शिक्षा समिति का एक गठन किया तो यशपाल समिति के नाम से उसको जाने लगा। यानी सन 2009 में जब ये आपका एनसीएफ 2005 आया तो उसके बाद भी कहा कि एक्चुअल में अगर हम बच्चे को ऑब्जर्व और लर्निंग बेस के साथ आधार पर ये सारी चीज़ों को बता चुके हैं, समझा चुके हैं, तो क्यों ना हम एक हायर एजुकेशन के लिए बात करेंगे। ठीक है, तो जब हायर एजुकेशन के लिए बात की गई तो ये एमएचआरडी के द्वारा ये जो गठन किया गया उच्च शिक्षा समिति का, तो सन 2009 में किया गया, जिसका एक लोगो रखा गया एक्चुअल में कि उच्च शिक्षा में सिर्फ हमें क्या करना है, रिवैल्यूएशन करना है और रिजैल्यूएशन करना है। ठीक है, सिर्फ ये दो कीवर्ड आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखने हैं। यानी शिक्षा के अंदर क्या होगा, कार्यकलाप होगा और नवीनीकरण के लिए बात करेगा। ठीक है, तो यानी कंप्लीट ये दो चीज़ आपको बहुत अच्छी तरीके से मेजर करनी है। अब ये मत सोचो कि एक्चुअल में ये 2009 का जो एरा था या 2008 वाला था ये यहीं पे इसको ख़त्म कर दिया गया। एक्चुअल में एनसीएफ के साथ भी
इनको इंटैक्ट किया गया था जो 2005 वाला NCF आया था। ये तो हम एक हायर एजुकेशन के साथ रिकमेंड करके बात कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ कुछ एक्चुअल में रिकमेंडेशन है जहाँ से वेरी मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट बार UGC क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर मैं बात करूँ रिकमेंडेशन के आधार पर कि रिकमेंडेशन सबसे पहले इसके अंदर कौन कौन सी आती है कि सिफारिश की गई जितनी भी एक्चुअल में डीम्ड यूनिवर्सिटी है ना, डीम्ड यूनिवर्सिटी का कंप्लीट रूप से या तो दर्जा खत्म कर दो, ठीक है, कंप्लीट रूप से उसको बैनिश कर दो, या बैनिश उसको नहीं करना है एक्चुअल में कंप्लीट रूप से फुल फील्ड यूनिवर्सिटी में उसको कन्वर्ट कर दो, ठीक है। या तो डीम्ड यूनिवर्सिटी खत्म होनी चाहिए, अगर खत्म नहीं की गई तो एक्चुअल में कंप्लीट आपको क्या करना है, जितनी भी डीम्ड यूनिवर्सिटी है कंप्लीट रूप से फुल फील्ड कन्वर्ट किसमें होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी के अंदर होनी चाहिए। और इसमें एक सुझाव दिया गया वो बड़ा स्मूथ तरीके से था, और इस सुझाव के आधार पर कहा गया कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जो थी यानी GER जो था यानी ग्रेजुएटेड रिकॉर्ड ऑफ कंप्लीट रूप से एग्जामिनेशन के लिए जो बात करते हैं तो कह रहे हैं कि इसमें जो ना एक टेस्ट विकसित होना चाहिए, ठीक है, उसके आधार पर एक टेस्ट विकसित होना चाहिए ताकि सारी यूनिवर्सिटी उसको क्या कर सके, एप्लीकेट कर सके, ठीक है। ये इनका कहना एक था, या तो फिर जितनी भी डीम्ड यूनिवर्सिटी इनको खत्म करो, अगर खत्म नहीं किया जा रहा है तो एक्चुअल में इनको फुल फील्ड कन्वर्ट यूनिवर्सिटी में बना दिया जाए, ठीक है। अब इस समिति ने थोड़ी सी और रिकमेंडेशन अपनी आगे बढ़ाई। अगर रिकमेंडेशन एक्चुअल में आगे बढ़ाई हैं तो वो कौन कौन सी है, फॉर ऑफ एग्जाम्पल NCET, UGC के साथ AIECT, इनका जो दर्जा है ना, ये 3 जो बॉडी है इनको खत्म करके एक बॉडी में कन्वर्ट कर दो। और वो एक बॉडी कौन सी थी, यानी NCHER, ठीक है, यानी कंप्लीट रूप से नेशनल कमीशन फॉर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च के लिए ये कमेटी बात कर रही है, ठीक है, फॉर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च के लिए ये कमेटी बात कर रही है। इनका ये मानना है अगर बाई चांस फॉर ऑफ एग्जांपल हम NCET के लिए बात करेंगे या फिर अपनी AICT के लिए बात करेंगे या फिर UGC के लिए बात करेंगे, अगर हम कंप्लीट रूप से एक्चुअल में इन तीनों उसको ख़त्म करते हैं तो उसको ख़त्म करके हम क्यों ना एक बॉडी बना दें, ठीक है, यानी एक सारा काम तो अपना रिसर्च वाला डिपार्टमेंट ही संभाल लेगा। तो उन्होंने कहा कि कंप्लीट सिर्फ हमें एक बॉडी बनानी है, ठीक है। तो इनका मानना है कि कंप्लीट रूप से अगर इसे हम ऑटोनोमियस यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट करेंगे तो ऑटोनोमियस यूनिवर्सिटी में अगर ये कन्वर्ट होगी तो वी शुड नॉट बी द इन्फोर्स एंड द डेट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़, मतलब फॉर ऑफ एग्जाम्पल यानी विश्वविद्यालय की जो स्वायत्ता है ना एक्चुअल में उसका हमें सम्मान करना है, यानी ऑटोनोमियस यूनिवर्सिटी है उनको क्या करना है, हमें रेस्पेक्ट देना है। उनको रेस्पेक्ट हम किस बेस में देंगे, एग्जाम्पल की मतलब जो हमें जो मृतक एक रूपता है ना उसको हम कभी भी यूनिवर्सिटी में लागू नहीं करेंगे, यानी विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय के साथ व्यावसायिक शिक्षा के आधार पर अगर हम कंप्लीट रूप से किसकी बात कर रहे हैं, अध्ययन के लिए बात कर रहे हैं, तो अध्ययन किस बेस पर अध्ययन की बात करेंगे, यानी अध्ययन की जो बात करेंगे पाठ्यक्रम और कार्यक्रम के आधार पर हम एकेडमिक, ठीक है, एकेडमिक सामग्री के आधार पर उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। यानी इसका एक चीज़ मानना था कि यानी पाठ्यचर्या में जितने भी सुधार हैं, नवसृजित है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा है, शिक्षा का आयोग है, या आयोग के साथ जो भी एक्चुअल में उसकी प्राथमिकता दी जा रही है, ठीक है, प्राथमिकता दी जा रही है, तो वो कंप्लीट रूप से क्या होनी चाहिए, फ्लैक्सीबल होनी चाहिए। अब देखो फॉर ऑफ एग्जाम्पल यहीं आप एक बुक के अंदर पढ़ेंगे ना तो वहाँ 2 कीवर्ड आते हैं। इनका ये मानना है जो IIT है, देखो उसको BTech वगैरह उसके अंदर सारी चीज़ें कन्वर्ट हो जाती है, IIM हमारे मैनेजमेंट यानी हमारे MBA के कोर्स उसमें चले जाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो B.Ed वाले कॉलेज हैं फॉर ऑफ एग्जांपल अगर ये वाली चीज़ें हैं तो वहाँ ग्रेजुएशन खुद ही हो जाएगा, ठीक है, जैसे B.Ed वाले कॉलेज है कहीं कहीं देखा है ना कि एप्लीकेट केवल B.Ed वाले होते हैं, ठीक है, तो इसीलिए ये कह रहे हैं क्यों नहीं हम IIT वाले कॉलेजों में IIM को भी एप्लीकेट कर दें, ठीक है, क्यों हम उनको अलग अलग एक ऑटोनोमियस संस्था के लिए बात कर रहे हैं। अगर तुम्हें करना है तो कंप्लीट रूप से तुम्हें फुल फील्ड करना है, उसको आधे अधूरे में किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ना है। जब चीज़ें आधे अधूरे में नहीं छूटेंगी, फुल फील्ड होंगी, तो मे भी हो सकता है कि हमारा जो ये यूनिवर्सिटी का जो दर्जा है और एजुकेशन है वो एजुकेशन एक अच्छे लेवल पर पहुंच जाएगी, ठीक है, एजुकेशन एक अच्छे लेवल पर पहुंच जाएंगी। तो इनका ये मानना था कि जो व्यावसायिक शिक्षा है ना वर्तमान विद्यालय में जो भी चीज़ एक्चुअल में उसको कन्वर्ट कर रही है या जो भी चीज़ें बाहर है उस क्षेत्र के आधार पर, तो उसे कंप्लीट रूप से उसके रिसोर्स को अवेलेबल कराना है और अवेलेबल कराने के साथ साथ हमें एक ऐसा दर्जा प्राप्त करना है ताकि कंप्लीट रूप से वो यूनिवर्सिटी के साथ इंटरकनेक्ट हो सके, ठीक है, यानी राष्ट्रीय उच्चतर यानी शोध के कार्य जितने भी होंगे उसको हम क्या करेंगे, इनोवेशन करेंगे, ठीक है, रिवैन्यूएशन करेंगे तो उसमें जितने भी विश्वविद्यालय हैं उस प्रणाली को क्या करेंगे, हम इसमें एक्चुअल में शामिल करेंगे, ठीक है। कंप्लीट ये कहती है ये वाली जो कमेटी है कि सम विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया जो है एक्चुअल में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ को मिली है उसको बंद कर दो। अगर उसको बंद करना है तो उसको फुलफिल्ड कन्वर्ट यूनिवर्सिटी में उसको क्या करना है, हमें दर्जा देना है, ठीक है। अब ये रही एक्चुअल में आपकी बात, केवल किसके लिए ये बात की गई है, ये हायर एजुकेशन के लिए बात की गई है। पता चल गया सीधा कि हायर एजुकेशन 2008 और 2009 के लिए बात कर रहा है, ठीक है। अगर मैं बात करूं एक्चुअल में जो हमारी एजुकेशन लर्निंग विदाउट ऑफ बर्डन जैसा एक कॉन्सेप्ट दिया गया था तो वो कौन से वाले टाइम में दिया गया था, यानी
यानी 1992 टू 1993 के अंदर दिया गया था, ठीक है। वो कह रहे हैं कि एजुकेशन लर्निंग विदाउट ऑफ बर्डन, अगर बच्चे को सिखाना है, बच्चे को कुछ बताना है, बच्चे को कुछ समझाना है तो एक्चुअल में रियल लाइफ होना चाहिए। अब देखो ये कमेटी यही नहीं रुकी है, हालांकि बहुत सारे काम किए गए। तो जब मैं बात करती हूँ थोड़ा सा एक्चुअल में इसकी आगे आके थोड़ा सा और इसकी व्हाट हैपेंड, हाँ थोड़ा सा इसमें एक्चुअल में थोड़ा सा और आगे चल के अब देखो, जब एनसीईआरटी के अध्यक्ष थे मतलब कृष्ण कुमार जी, तो उन्होंने कहा कि हम एक ऐसी चीज़ों में खोज रहे हैं कि जो एक्चुअल में कंप्लीट रूप से क्या काम करेगा, जैसे कि जो बच्चे के साथ कन्वर्ट होकर नेशनल लेवल तक हमें बांधे रखने का काम करेगा, टीचर के साथ किसको, स्टूडेंट को। तो तब कहा गया कि हाँ मैं बहुत आराम से कर सकता हूँ, मे बी ये कौन काम करेगा, यशपाल समिति, क्योंकि यशपाल समिति ऑलरेडी 2 कॉन्सेप्ट दे चुकी थी, एजुकेशन लर्निंग विदाउट ऑफ बर्डन, रियल लाइफ ऑब्जर्वेशन के बेस के आधार पर। फिर उन्होंने कहा कि क्यों ना हम एक बार यशपाल समिति से जाके मिले, यशपाल जी से जाके मिले और उनसे कहें कि हमें एनसीएफ को बनाना है और उसकी अध्यक्षता आप करेंगे, ठीक है। तो हम जब एनसीएफ की बात करते हैं, यानी हमारे 2005 से पहले भी एनसीएफ आए और 2000 बाद भी हमारे एनसीएफ आए। 2005 के पहले के एनसीएफ की बात करूं, पहला है 1975 टू 1988, 2005 के जो अध्यक्ष थे एक्चुअल में वो थे आपकी यशपाल कमेटी। और साथ के साथ अगर मैं बात करूं 1975 टू 1988 2000 तक तो था व्यवहारवादी, फिर उसके बाद 2005 जो था एक्चुअल में वो रचनावादी में कन्वर्ट हुआ है। और साथ के साथ वहाँ कहा है कि बच्चा जो एक्चुअल में एजुकेशन प्राप्त कर रहा है, कैसी प्राप्त कर रहा है, यानी एजुकेशन लर्निंग विदाउट ऑफ बर्डन के लिए बात की जा रही है, ठीक है। यानी एजुकेशन लर्निंग विदाउट ऑफ बर्डन, या फिर साथ के साथ क्या कहा जा रहा है, साथ के साथ लर्निंग बाय डूइंग योरसेल्फ है, एक्टिविटी है, फिजिकल एक्ट एंड फिजिकल वर्क है, और रियल लाइफ है, ऑब्जर्वेशन के आधार पर है, ठीक है। तो एमएचआरडी इसकी पहल करता है, एनसीईआरटी इसकी गठन करता है, क्योंकि वो एक्चुअल में यूजीसी के साथ इंटरकनेक्टेड था और यशपाल समिति से ज़्यादा कोई और अच्छी तरीके से नहीं जान सकता था कि जिस तरीके से यशपाल समिति ने उनके साथ मिलकर इतना सारा काम किया है, ठीक है। अब बात करते हैं, यानी हमारी जो एनसीएफ है 2023 में भी एनसीएफ आया है और कंप्लीट रूप से जो इसकी पहल जो करता है वो पहल कौन करता है, एनसीईआरटी करता है, ठीक है। मतलब एनसीईआरटी ने क्या किया है, उस पैनल का गठन किया है, पहल किसने किया है, एमएचआरडी ने पहल किया है, ठीक है। तो कंप्लीट रूप से अब ये 3 चीज़ के साथ जुड़े हुए हैं ना, फर्स्ट एजुकेशन लर्निंग विदाउट ऑफ बर्डन, ओके। सेकंड की बात करते हैं, जब रिवैल्यूएशन और रिजैन्युएशन के लिए बात किया गया था, यानी कार्यकलाप और आपका क्या किया गया था, नवीनीकरण के लिए बात किया गया था, उच्च शिक्षा के लिए 2008 में पैनल का गठन किया गया, 2009 में रिपोर्ट सबमिट की गई है। हायर एजुकेशन के लिए बात करता है, कहता है कि जितनी भी एक्चुअल में डीम्ड यूनिवर्सिटी है, या तो उनको कंप्लीट रूप से दर्जा खत्म कर दो, दर्जा खत्म नहीं करना है तो कंप्लीट उसको क्या कर दो, फुल फील्ड कन्वर्ट कर दो, कंप्लीट रूप से किसमें, यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर दो। अब बात करते हैं, जब 2005 है तो उन्होंने कहा है कि हमें एक ऐसी रूपरेखा बनानी है, एक ऐसा क्रियान्वयन बनाना है ताकि बच्चे को कंप्लीट रूप से क्या काम करके रखेगा, यानी एक नेशनल लेवल पे बांधे रखेगा काम करेगा। वो काम कौन कर सकता है, आपकी यशपाल कमेटी काम कर सकती है, ठीक है। तो आई होप सो आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं बच्चे, वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि सब्सक्रिप्शन भी बढ़ेगा और साथ के साथ आपकी इंफॉर्मेटिव वीडियो यहीं पर डेली मिलेंगी, क्योंकि अब ये रीज़न है फिर बोर्ड वगैरह लग जाएगी तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम नहीं होने की है, ठीक है। तो आई होप सो बेटा इंफॉर्मेटिव लगी होगी सारी चीज़ें, ओके। सो थैंक यू फॉर एवरीवन दैट वाज वाचिंग मी, join me and enjoy this session, so bye bye, take care।